ये है हमारे पास इनपुट गिवन। कैसे इस चैप्टर के अंदर होगा क्या, कुछ भी हमें इनपुट गिवन होगा एंड उसके बाद क्या होगा, इनपुट से हमें कुछ स्टेप्स गिवन होंगे, लाइक 4 स्टेप्स गिवन। बोर्ड पे देखो अभी कुछ है नहीं लिखने वाला। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे चलिए, ये अब हमारे पास क्या गिवन है, आउटपुट गिवन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे, हमें कुछ एक स्टेप्स गिवन होंगे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे स्टेप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं होगा this was the input given and this is step number 1. Now step number 2 is now step number 3 is, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा जो अभी मैं लिख रही हूँ ना। अब देखिए, ये एंड में जाके प्रॉपर पूरा सेटल हो जाएगा कैसे, 1 4 9 क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा तो कुछ देख लो, स्केयर चल रहे हैं सबके। ये एंड वाला स्टेप होगा, मान लो ऐसे जब करते रहेंगे ये 6 स्टेप आता है। क्या था, हमें कुछ नंबर्स गिवन थे, ठीक है, वी डोंट नो कि ये कौन से नंबर्स हैं कौन से नहीं है। उसके बाद अब क्या है, यहाँ पे स्टेप 1 में हमने देखा कि इन्होंने 1 आगे कर दिया एंड उसके बाद सारा कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। फिर हमने देखा स्टेप 2 में 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर सारा कुछ एज इट इज 36 से लिख रखा है, बट जो बीच में नंबर हम लिखते जा रहे हैं वो क्रॉस करते जा रहे हैं, वो रिपीटेड तो नहीं है ना। उसके बाद फिर 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, फिर उसके बाद वापस से 36 से उन्होंने लिख दिया। ऐसे ऐसे करते जाएंगे, एंड में क्या होगा, एक प्रॉपर हमारे पास ऐसा सीक्वेंस गिवन होगा। समझ आया, ये सारा गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो अब यहाँ पे तुम्हें ये क्वेश्चन गिवन है एंड फर्दर अब ये क्वेश्चन गिवन है, अब दे आर आस्किंग फॉर एन आउटपुट। ये अब आउटपुट बताओ क्या होगा और कितने स्टेप्स में होगा। तुम क्या करोगे, ये समझ में आ गई, तो रिप्लेस कर दो इसको। क्लियर है ये, हमने देखा कि इन्होंने जो भी सबसे छोटा स्क्वायर था पहले वो लिखा, उसके बाद फर्दर वो ऐसे स्क्वायर्स लिखते गए। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सबसे छोटा स्क्वायर क्या है, या फिर वहां छोटा स्क्वायर हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, सबसे छोटा नंबर 1 सबसे छोटा था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 9 था, फिर 16, या फिर हम इसको स्क्वायर्स कह सकते हैं या फिर छोटे। तो अब यहाँ पे आप 100 ले लो या स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे आप नंबर ले लो या स्क्वायर ले लो। तो पहला नंबर ये है, अब तुम्हें इसका उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में गिवन था वैसे आउटपुट प्रिपेयर करना। तो पहले आ जाएगा 100, अगला क्या आएगा, फिर 141। हमने स्टेप्स बनाने हैं जैसे क्वेश्चन में स्टेप्स गिवन थे,
तो क्या स्टेप रहेगा, पहले हम सबसे छोटे वाला आगे ले आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज लिखना था। समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा, 100 के बाद क्या आना था 121, बट ऑलरेडी वो सीक्वेंस है, रिपीट नहीं करेंगे, इसके अगला डालेंगे यहाँ पे। अगला क्या होगा 144। जब 144 हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से 121 हो चुका, 225 28 900 हो चुका, 144 हो चुका, 196 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में अब क्या करेंगे हम, 100 हो गया, फिर 121, फिर 144, अब क्या आएगा 196। अब जब 196 आ गया उसके बाद 225 एंड 289। और स्टेप चाहिए हमें कोई, क्या आउटपुट है, हो गया ना सेटल, जैसे वहां पे स्क्वायर्स आए थे एंड में, उसी तरीके से यहाँ पे आ गए। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे जब ये सेटल हो गया तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि कितने स्टेप्स में पूरा फॉर्म हुआ है, कितने स्टेप्स लगे 1 2 एंड 3। उसके बाद कुछ भी पूछा जा सकता है कि सेकंड रो में सेकंड टू द लेफ्ट क्या है, तो सेकंड रो में सेकंड टू द लेफ्ट क्या है 1 2 1, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। बनाना आ गया? चलो बुक्स ओपन करो अभी। किसी को जिसको समझ ना आया हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखिए। अब इसके अंदर क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है, सबके पास बुक्स ली नहीं अभी तक, अच्छा चेक करो। मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, चलिए ग्रुप में सेंड कर दिए, देख लो अब एक बार। वहाँ पे ऑफिस में होगा यहाँ नहीं, अभी किसी के साथ शेयर कर लेना। चलिए आप इधर फर्स्ट पे आ जाओ, समझा दूंगी आपको। अभी क्या है 1 to 5 क्वेश्चन पढ़ो, सबने ओपन कर लिया? चलिए देखिए क्या है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ वर्ड एंड अ नंबर अरेंजमेंट मशीन when given an output line of words and numbers rearranges them। तुम्हें इसका कुछ नहीं करना, जो भी इन्होंने 4 सेंटेंस लिखे, सीधा आ जाओ कहां पे, इनपुट पे। इनपुट क्या है, can, now, 18 16 can, now, 18 16 27 all done 36 all done 36। आगे क्या गिवन है, इंसर्ट 49। ठीक है, ये गिवन है। तुम क्वेश्चन में सारा का सारा जो हमें उसके बाद स्टेप्स गिवन है वो नोट नहीं करोगे, इसको देखोगे, इसके बाद जो अगली चीज देखोगे वो है इसका लास्ट स्टेप। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखेंगे विच इज 16 18 all can 27 36 done insert 49 and now। ठीक है, बीच के स्टेप्स अभी नहीं देखने हैं, पहले ये देखो कि तुम्हें ये कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म किया समझ में आता है। टेक 2 मिनट्स, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। टेक 2 मिनट्स और देखो कि इसको हमने इसमें किस तरीके से अरेंज किया, फिर मैं समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा क्लियरली, बहुत इजीली समझ आते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है अभी स्टार्ट किया है, द पॉइंट इज रिकॉर्डेड लेक्चर चेक करें, समझा दिए। ठीक है, अब जब इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी तब मैम ये किस पे चेक करना है, इनपुट आउटपुट वहां पे सब बता दूंगी आपको। उसको सब्जेक्ट कौन, रीजनिंग। पता चला कोई लॉजिक? सबको पता चल गया?
को नहीं पता चला? नहीं पता चला? चलिए देखेंगे ये इसमें चेंज कैसे किया। पहले यहाँ पे 16 18, अगर हम ऐसा करते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों है, हम पहले अल्फाबेट्स को देख लेते हैं उसके बाद हम नंबर्स को देखेंगे। पहले अगर अल्फाबेट्स को देखते हैं, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये एंड ये कुछ दिख रहा है? क्या दिखा? ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में करते हैं ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो अल्फाबेटिक तो हमें समझ में आ गया कि इन्होंने सिंपल ऑर्डर करा। उसके बाद यहाँ पे नंबर देखो 16 18 27 36 49। सिंपल था। वैसे ही जैसे नंबर सीरीज है वैसे ही अल्फाबेटिक सीरीज चलती है। ठीक है, अब हम आएंगे स्टेप्स पे। स्टेप नंबर 1 देखो, कैन नाउ 18 16 था। स्टेप 1 में उन्होंने क्या किया? 18 और 16 को आगे ले आए। कैसे? यहाँ पे पूरी रो गिवन थी हमें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 16 पहले आना था और 18 पहले आना था, इन्होंने फर्स्ट स्टेप में उसको आगे ले आए, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। देखो अगले स्टेप में क्या करना था? पहले में उन्होंने नंबर सीरीज अरेंज करी है, दूसरे में उन्होंने क्या अरेंज किया है? अल्फाबेट। कैसे? पहले में उन्होंने कर दिया 16 18 और उसके बाद कैन नाउ 27 ऑल डन 36 इंसर्ट एंड 49 ऐसे था। दूसरा स्टेप क्या किया उन्होंने? 16 18 तो कर ही रखा था, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? ऑल कैन। उसके बाद 16 18 कैन हो गया था, ऑल हो गया था, नाउ वैसे का वैसा बाकी सारा कुछ लिख देंगे। समझ आया? अगला स्टेप फिर नंबर वाला, फिर अल्फाबेटिकल वाला, फिर नंबर वाला। हुआ क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो। इसकी जो हमें इनपुट गिवन है वो है 57 19 प्रोफेसर मेल 28 करेक्ट 36 38 47 फीमेल डॉक्टर 51 एंड स्टडी। हो जाएगा? हाँ इसके स्टेप करना। इस क्वेश्चन में लिखना था इसलिए मैंने ये बताया, उसी पैटर्न से ही करेंगे। आप ये करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला बैच नहीं करना है जान, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस अगर अभी भी आप ऑफिस में जाना है तो लगे और नहीं समझ में चीज कर रहे हैं ना, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। अभी न्यू बैच स्टार्ट हो वो कितने बजे वो आप ऑफिस में सारा कर पीछे भी होते हैं यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी बैठो, अदरवाइज फिर क्योंकि बीच में तो देगा सारे अगले मुझे वैसे इनके साथ 3-4 दिन हो गए। हाँ बट रीजनिंग यहाँ पे अब अगला हफ्ते क्लास है, खत्म हो जाएगा। ट्राई करो क्वेश्चन, टाइम पे आ जाया करो, क्लास 12 o'clock स्टार्ट होती है। रीजनिंग कराना है, अभी 1-2 दिन पहले बैच शुरू हुआ तो एक बार वही कह रही हूँ, वहाँ जाके बात कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, कौन सा बैच में स्टार्ट?
साइलेंस। हो रहा है सॉल्व? हो गया? बोल के बताना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में और क्या आना है और क्या ऐसे करना है। नहीं अपना बोर्ड पे बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन हो गया? कितने स्टेप्स में बना है? करते हैं चेक बनाते हैं। हुआ? स्टेप्स 8 अपने कितनी हो सकती है स्टेप सबके बराबर बनना चाहिए। हाँ हाँ बन तो जितने मर्जी सकते हैं। आंसर तक पहुंचना है कि जो हमें क्वेश्चन में जैसे गिवन था कि नंबर्स पहले आ रहे हैं, फिर दो अल्फाबेट्स, फिर छोटे नंबर, फिर अल्फाबेट्स, हमें वहां तक पहुंचना है। जरूरी नहीं जितने क्वेश्चन में बने होते 6 करा दूं या कर रहे हो ट्राई? करा दूं? क्या करें? सुनना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, क्या करना है? अरेंज करना है। बस अरेंज करने के बाद आपको कंबाइन करना है। चलिए, हमने क्वेश्चन में देखा था क्या गिवन था, जब हमने लास्ट आउटपुट देखा था उसके अंदर अभी साइलेंस ऑन द बोर्ड एवरीवन, क्या था? इन्होंने सबसे छोटे वाले दो नंबर उठाए थे
उसके बाद क्या किया था, पहले 2 नंबर रखे थे, फिर 2 अल्फाबेट रखे थे। हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए एक तरफ सारे नंबर्स लिख लेते हैं पहले। क्या है 57, ये रफ वर्क हो रहा है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नंबर्स लिख लेते हैं 19, 28, 36, 38, 47, 51, ठीक है। इनको अब अरेंज कर लेते हैं एक बार, जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में गिवन था। सबसे छोटा है 19, उसके बाद 28, फिर आ जाएगा 36, 38, 47, 51, 57, छोटे से बड़ा लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद अगली चीज क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं, सबका फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, ठीक है। पहला है प्रोफेसर, फिर मेल, करेक्ट, फीमेल, डॉक्टर, स्टडी। अगर मुश्किल लगता है तो हमने सबके कोड्स याद किए थे, क्या थे कोड्स, बोलो। 16, 13, 7, 6, 4, 19, ठीक है। पढ़ लिया करो थोड़ा। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आ जाएगा सी, फिर डी, अगला क्या आएगा 6 वाला, ये तीनों हो गए। अब हमारे पास 13, 16, 19 है, पहले 13, फिर 16, फिर 19। यहाँ तक कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया? अब हमारे को पहला स्टेप जो था उसमें क्या कर रहे थे, पहले 2 नंबर्स लिखते थे, लिखेंगे हम 19 एंड 28, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन में आगे क्या है, 57, 19 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रोफेसर में 28 भी हम लिख चुके हैं, करेक्ट, 36, 38, 47, फीमेल, डॉक्टर, 51 एंड सर्टिफिकेट। क्लियर? कोई डाउट? अब यहाँ पे हमने ये स्टेप तो कर दिया, अगला क्या होना था, अल्फाबेट्स अरेंजमेंट। 19 लिखेंगे, फिर 28 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सी एंड डी। पता चल रहा है क्यों? क्वेश्चन में गिवन था, सी से क्या है हमारा, करेक्ट, एंड डी से क्या है, डॉक्टर। ये लिखने के बाद क्या करना है, वापस से यहीं से शुरू करना, ठीक है। 57 हमने नहीं लिखा था, 19 लिख लिया था, प्रोफेसर नहीं लिखा था, मेल अगेन नहीं लिखा था, 28 लिख लिया था, करेक्ट लिख लिया था, 36, 38, 47, फीमेल, डॉक्टर लिख चुके हैं हम आगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, डॉक्टर हो गया 51 एंड स्टडी। नहीं समझ में आया, यहीं तक पूछ लो। सबको क्लियर हो रहा है? अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो भी लिख लिए। अब फर्स्ट स्टेप था नंबर, सेकंड स्टेप था अल्फाबेट, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अगेन नंबर। 19, 20 ये तो पूरा सेटल्ड है, यहाँ पे ये सेटल्ड था, हमने कॉपी कर दिया। अब ये सेटल्ड है, पहले तो इसको ही कॉपी कर दो। अब क्या आएगा, 36, 38, 57, प्रोफेसर, मेल, 28 हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, 36 हो चुका है, 38 हो चुका, 47, फीमेल, 51 एंड स्टडी। हुआ क्लियर? अभी ये स्टेप इसमें ऐसे रहेगा, तो हमने एंड नंबर से करा, अब किसकी सेटलमेंट करेंगे, अल्फाबेट्स की। क्या आ जाएगा, एफ फॉर एम 19, 28, करेक्ट, डॉक्टर 36, 38, एफ से फीमेल है, अगला मेल है। अब आ जाओ फिर से 57, 19 हो चुका, प्रोफेसर आ जाएगा। अब उसके बाद मेल हो चुका, 28 हो गया, करेक्ट हो गया, 36, 38, वापस से 47, फीमेल हो गया, डॉक्टर हो गया, 51 एंड स्टडी। क्लियर? ये भी हो गया और इधर भी हो गया। वापस से अब 47 पे आ जाएंगे, बिकॉज अब हमारा ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब क्या, ये सारा कॉपी ऐसे का ऐसा एज इट इज। उसके बाद क्या आ जाएंगे नंबर्स हमारे 47 एंड
51। वापस से क्वेश्चन में जाएंगे, 57 लिखेंगे, प्रोफेसर लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे प्रोफेसर के बाद, खत्म। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमने ये 47 और 51 तो कर दिया, ठीक है। अब ये सारा का सारा यहाँ तक कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद आपका क्या नंबर आता है, अल्फाबेट्स वाला, इसका था ना नेक्स्ट नंबर। अब अल्फाबेट वाले में पहले बी आता फिर एस, इनको आगे कर दो और 57 अपने आप चला जाएगा। 8 स्टेप्स कैसे बनेंगे, समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या था। Which element in third is third to the right of female in step fifth? देखो फीमेल यहाँ था, मेल यहाँ था, क्या है ये पूछ रहे हैं, फीमेल में फिफ्थ स्टेप में फीमेल से थर्ड टू द राइट ऑफ फीमेल, 1 2 3। हाँ जी 57 आ गया समझ? चलिए अगला क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेल इन फाइनल स्टेप। पोजीशंस देखते हैं इन्होंने, वहां से राइट की तरफ से ज्यादा पास होगी, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 टू द लेफ्ट, सॉरी 6 टू द लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे गिवन नहीं है हमें, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है which of the following is the third element from the left end of step third। step third पे आओ, थर्ड स्टेप पे आएंगे। which of the following is third element from the लेफ्ट साइड ये है ना, थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। उसके बाद क्या, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3, क्या होगा सी से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, which step number is the following output। इन्होंने पूरा स्टेप दे दिया, चेक करो। ये कौन सा स्टेप नंबर है, फिफ्थ। देखो ना सारा कुछ सेटल्ड है एंड वाले छोड़ के, है ना, है फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी 6 स्टेप्स। अब जो ये पीछे था जहां से हमने राइट वाले से चेक करा, वहां से एक बार लेफ्ट पे चेक कर लेते हैं, हमारा कौन सा वर्ड चेक करना था, मेल, 1 स्टेप नंबर फाइनल स्टेप में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा वो। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? लेंथी है बट एक बार बेस पता होना बहुत जरूरी है, कैसे होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करना प्रैक्टिस कर लो, बैठ देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ओपन करो, मैं पिक्चर भेज देती हूँ। फर्स्ट से भी इजी क्वेश्चन है ये वाला।
एक बार थोड़ा सा सोचो, बहुत सिंपल है, इतनी खत्म होने वाली है, इतना तो लॉजिक सबको समझ में आ गया? 6 to 10 है समझ, लग रहा है जिनको लग रहा है कि लॉजिक समझ में आ गया, तुम्हें नहीं आया, एक बार फिर से चेक कर लो। ऐसे पूरा बनाओगे, बाद में पता चलेगा कि गलत समझ रहे हो। लास्ट तक देखो, चेक करो, मुझे ये पता चलेगा कि शायद कर दो कुछ, कर दो ऑर्डर बैंकिंग, आया समझ में?
तो पता चल गया कि वैसे कुछ नया कि ये भी सोच रहे थे सोचो क्यों है क्या है उसके अंदर तुमने अल्फाबेटिक टेस्ट चैप्टर करा है तुमने कोडिंग भी कोडिंग करा है इसका सस्पेंस रख ले, मंडे तक के करा के जाऊं। मैं जब बोल रही थी पूरा क्वेश्चन मत करो, तुम गलत सोच रहे हो, तब नहीं सुनी, पूरा क्वेश्चन बना लिया, अब पता चल गया गलत था। किसको किसको पता चल गया क्या लॉजिक लग रहा है? अब पता चल गया। अब पूछोगे किसको किसको नहीं पता चला लॉजिक, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। मैं बता रही इसके अंदर क्या हो रहा है, हम जब चेक करेंगे रॉकिंग 18 अवेलेबल 50 रीच 89 गेव 33 प्रोसेस 81 53 को, ठीक है। जब इसका हम देखेंगे स्टेप नंबर 5 सबसे फाइनल स्टेप गेव गोल रीच प्रोसेस रॉकिंग, याद रखिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल इंक्रीज हो गया था, तो मुझे लगा इन्होंने पहले सारे अल्फाबेटिक सीरीज में अरेंज किया उसके बाद नंबर्स लिखने हैं, नहीं लगा था। आगे